राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको हम अब दिल्ली से कंपेयर करने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जयपुर को भी विशेष सौगात इस बजट में मिली है। और ये सही बात है कि जिस शहर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य चारों चीज़ें जब अच्छी होती है तो वो शहर प्रगति के पथ पर होता है। ऐसे राज्य सरकार का जो बजट है, अपनों अग्रणी राजस्थान को देखते हुए हमारा अग्रणी जयपुर को हम रखते संकल्पना को रखते हुए जयपुर के बजट पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1.7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बीसलपुर का पानी, जो रामगढ़ बांध के लिए कई दिनों से इसकी जो हम इंतजार कर रहे थे कि कब रामगढ़ बांध में पानी आए और जयपुर के लिए इसका सब लोगों को पानी मिले, तो इसके लिए राजस्थान की सरकार ने ये बजट जयपुर के लिए दिया है। और 58 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बगरू नगर पालिका के संपूर्ण क्षेत्र को पानी मिले। जैसा कि जल जीवन मिशन की बात करी आदरणीय मंत्री महोदय ने, तो हर घर में जल की व्यवस्था शहरी विकास के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऊर्जा विभाग को भी हम हाथ मिलेंगे तो आमेर में 400 केवी का GSS का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि किसानों को भी और सबको समय से बिजली मिल सके और उनको कोई परेशानी ना हो। PWD की हम बात करें, सड़कों के लिए दिया सांगानेर से जगतपुरा, झोटवाड़ा और घाट की गुणी की सड़कों के लिए 135 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। जयपुर की सड़कें अच्छी होंगी, हमारे तो पर्यटक भी बहुत आता है। 35 करोड़ रुपए की लागत से बीलवाड़ी, NS 248 डोडासर और इधर पूरी सड़कों की लागत के लिए इतना पैसा उन्होंने 250 करोड़ रुपए जयपुर की सड़कों को ठीक करने के लिए दिया है। 55 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र और विद्याधर नगर में, जो कि हमारे औद्योगिक इकाइयां जहां पर ज़्यादा हैं, उनकी भी सड़कों को ठीक करने के लिए इतना बजट राजस्थान सरकार ने सिर्फ जयपुर को डेवलप करने के लिए दिया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत सीतारामपुरा सड़क किनारे नाला चौमू जयपुर का निर्माण करने के लिए दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको बता सकती हूँ 70 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से चाकसू से, और ये सारे जयपुर के भी आसपास, क्योंकि जयपुर के आसपास के लोग बहुत जयपुर के अंदर व्यापार और शिक्षा के लिए सब लोग आते हैं, तो उनको भी एक साधन, सड़कें अगर अच्छी हैं, सुविधाएं अच्छी हैं तो बहुत रहता है आने के लिए। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगी कि शहरी विकास के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में ROB भी बन रहे हैं और एलिवेटेड सड़कों का भी निर्माण होने अपने बजट के अंदर दिया है। तो ये हमारा जो ट्रैफिक का जयपुर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा और 500 नई बसें जयपुर शहर में आवागमन के लिए दी जाएंगी। तो एक जो ट्रैफिक की समस्या जयपुर में हमेशा रही है, उससे हमको जयपुर की जनता को उससे निदान मिलेगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से द्रव्यवती नदी का भी अपग्रेडेशन, उसका सौंदर्यीकरण किया जाना है, जो भी एक बहुत ही जयपुर के लिए बहुत अच्छी सौगात होगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्ण जयंती पार्क जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने का एक बहुत बड़ी चीज़ जयपुर वालों को मिलेगी। जगतपुरा वैशाली नगर क्षेत्र में जो सेकंड फेज की जो मेट्रो आ रही है, वो अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर और जगतपुरा इस साइड सेकंड फेज में ये आने वाली है। तो ये भी एक जयपुर के विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है। और STP के पानी को उपयोग में लाने के लिए भी हिंगोनिया गौशाला को भी 20 MLD आवश्यक पानी STP से मिलेगा। और जयपुर में जो मास्टर ड्रेनेज, जो गंदगी का बहुत ज़्यादा, कचरे का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो बेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बजट जयपुर में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जयपुर में जो स्टेक होल्डर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग निश्चित करने हेतु अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर रिसर्च सेंटर को भी बजट में दिया गया है, ताकि अंबेडकर जी के बारे में रिसर्च की जा सके और उनके बारे में और ज़्यादा
लोगों को जानकारी मिले और उनके बारे में जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकें। और गृह विभाग में भी बहुत सारी अभी भी जयपुर में भी ये थाने और महिला डेस्क और उनके लिए सबके लिए बजट जयपुर को दिया गया है। साइबर क्राइम जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को पीड़ित कर रहा है, उसके लिए भी, उसके समाधान के लिए भी बहुत बजट दिया गया है जयपुर को। और जो हमारी पर्यटन और जो हमारी विरासत ऐतिहासिक है अल्बर्ट हॉल, उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसके रख रखाव के लिए 25 करोड़ का बजट राजस्थान गवर्नमेंट ने जयपुर को दिया है। इसी तरह सांगानेर जो हमारा जाना माना उद्योग वहाँ पर है ब्लॉक प्रिंटिंग का, उसके लिए ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी जयपुर में। जो एक व्यापार जो प्रिंटिंग का काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। इसी तरह हेरिटेज का जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हमारे जो हेरिटेज में आते हैं उनके बड़ा आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नाहरगढ़ और आमेर का डेवलपमेंट किया जाना है, उसके लिए भी बजट दिया गया है। इसी प्रकार से जयपुर के परकोटे के क्षेत्र की जो बावड़ियाँ और हमारा ताल कटोरा है, बहुत पुराना, जो मेरा तो बचपन वहीं गुजरा है, सो उसको भी और विकसित, वहाँ लोग आके उसको देखें, उसके भी निर्माण और उसको भी अच्छा सुंदर पर्यटक स्थल बनाने के लिए भी बजट दिया गया है। और शिक्षा के बिना सब अधूरा है, उसके लिए भी हाई टेक्नोलॉजी, हाई एजुकेशन के लिए भी सांगानेर में एक नया महाविद्यालय खोला जाने वाला है। आईटी सेक्टर की भी हमको ज़रूरत रहती है, उसके लिए भी बजट दिया है। और युवाओं को खेल के साथ जोड़ने के लिए एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना भी की जानी है। और सबसे बड़ी बात जो चिकित्सा की बात है, जब तक स्वास्थ्य जयपुर नहीं होगा तब तक कैसे डेवलपमेंट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाई मानसिंह की जो हॉस्पिटल है हरमाड़ा में सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया जाना प्रस्तावित है। और जोबनेर के कामटिया हरमाड़ा जयपुर में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जानी है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए पार्किंग की जो समस्या है उसको ठीक करनी है। 150 करोड़ रुपए का व्यय उसके लिए भी बजट दिया है हमारे राजस्थान सरकार ने। 85 करोड़ रुपए की लागत से जेके लॉन, जयपुरिया हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से समस्त अस्पतालों का उन्नयन करने के लिए बजट दिया हुआ है। और वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिए रिम्स के अधीन हेल्थ केयर रिसोर्स और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जानी है। तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, सारी चीज़ों को लेते हुए और मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस रिम्स के लिए भी 500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार ने हमको दिया है। वन विभाग की भी हम बात करेंगे तो हमारा नाहरगढ़ जो है अभ्यारण्य, उसके लिए लेपर्ड सफारी प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा पर्यटक स्थल हो जाएगा हमारे जयपुर के लिए। इसी तरीके से बहुत सारा बजट, मैं बहुत बहुत फिर से आभार राजस्थान सरकार का करूंगी जिसने दिल्ली की संकल्पना को देखते हुए जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसको इतना सारा बजट दे के जयपुर का डेवलपमेंट का फोकस करके इतनी सब सारी बातें कही है। आप सबका भी बहुत बहुत